अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को टा और उसके साथ दो चश्मी हा को मिलाना ये सिखाऊंगा, यानी इन दोनों शब्द को कैसे जोड़ते हैं और कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। यही चीज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बा और दो चश्मी हा के बारे में बताया था कि कैसे कंबाइन होता है। जब एक शब्द को आपने सीख लिया था तो कम से कम 15 शब्द को मैंने जोड़ करके आपके सामने बताया था, यानी एक वर्ड को सीखने के बाद आपका यह फायदा हुआ कि 20 शब्द को अपने आप आपने जोड़ लिया। आज की इस वीडियो में भी यही चीज हम देखेंगे, इसी चीज के ऊपर चर्चा होगा। इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई बटन पर वो लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं सबसे पहला शब्द टा है। क्या है ये? टा है। कम से कम 20 वीडियो हो गई है जो मैंने समझा दिया कि ये क्या चीज है, ये शब्द क्या है। इसको भी मैंने बता दिया है। इसको टेक्निकल वर्ड में अगर देखा जाए तो इसको हा मखलूत कहते हैं। हा मखलूत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ करके आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हा मखलूत या हाय मखलूत, दोनों भी कह सकते हैं। या दूसरा शब्द, दूसरा नाम इसको क्या कह सकते हैं? दो चश्मी हा कह सकते हैं। तो दोनों नाम आपको अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर लिख करके रख लेना है, ताकि भविष्य में जब आप पढ़ें उर्दू की किताब या 10वीं की तैयारी जब मैं कराऊंगा आपकी, तब जाकर के वहां पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहां पर देख रहे हैं टा है और इसके साथ साथ दो चश्मी हा है। जिस तरह बहुत सारे शब्द उर्दू में दो शब्द को मिल करके बनता है, टा और दो चश्मी हा, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये कौन सा शब्द बन रहा है? ये हमारा ये ठा बनता है। ठा, ये ठा कौन सा है? ये ठेला वाला ठा है। बात समझ में आ रहा ना? ठेला वाला ठा। इसी तरह ठाकुर, जैसे हम ठाकुर कहते हैं, ठेला कहते हैं, और ठाम्स कहते हैं, ठिम्स कहते हैं, ठम कहते हैं, ये जितने भी शब्द है वो सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे, यानी टा होगा और टा के साथ दो चश्मी हा होगा। ये दोनों शब्द आना जरूरी है, तभी जाकर के आपका ठा बन सकता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द मिलाएंगे, बस इसी का नाम है ठा। लेकिन उर्दू में जब इसको बनाते हैं हम, तो कैसे बनाएंगे? पहले टा मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे भाई? टा मिलाएंगे, और उसके बाद इसमें क्या मिलाएंगे? दो चश्मी हा। अब इसको मिलाएंगे कैसे? इस टा को पूरा ना लिखने के साथ इसी में मिला लेंगे, बस इतना ही टा लिखना है। मैंने बताया था कि जब दो शब्द को जोड़ते हैं किसी अदर वर्ड से, तो पहला शब्द हमेशा छोटा लिखते हैं। बात समझ में आ रहा ना? यानी दो शब्द को जोड़ेंगे तो पहला शब्द छोटा, लास्ट का शब्द बड़ा रहेगा। इसी तरह अगर 3 शब्द जोड़ेंगे तो पहला और दूसरा छोटा छोटा रहेगा, लेकिन लास्ट वाला वो क्या रहेगा? सबसे लास्ट वाला बड़ा रहेगा, यानी पूरा रहेगा। तो ये पहला शब्द है, तो पहला शब्द को हमें आधा लिखना है। टा लिख दिया है। अब इस टा में इसको मिलाना है। इसको क्या, किसको? यानी हाय मखलूत को, दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? दो चश्मी हा को। तो अब इसको मिलाना है। यहां से मिलाइए, आप ऐसे मिलाइए, तो ये क्या बन गया? ये ठा बन गया। बात समझ में आ रहा ना? यानी जिस तरह हिंदी में ठा ऐसे बनता है, इसी को उर्दू में अगर बनाना हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी दो शब्द को कंबाइन करना पड़ेगा, दो शब्द को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेगा भाई? ये ठा बनेगा। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर जब आपको ठा बनाना आ गया है, तो अब उसी शब्द को बहुत सारे शब्द आप खुद बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अब जब हमें आ गया ठा बनाना, कितना आसान है ना बनाना, है कि नहीं? आसान। बिल्कुल आपको ऐसे करना है, इतना करना है और इसी में जोड़ देना है ऐसे। यहां पर समझ में आ रहा ना? ये तो चश्मी हा बन गया। यहीं से एक लाइन, लकीर ऐसे खींचना है और इसके ऊपर रख देना है तो जैसा। ये तो किसकी निशानी है? ये टा की निशानी है। तो ये हमारा क्या बन गया? ठा बन गया। अब इसी में कोई भी शब्द जोड़िए, अलिफ को जोड़िए तो ठा अलिफ जबर ठा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? यानी इससे एक शब्द और बना लीजिए, ठा अलिफ जबर ठा बन जाएगा। इसी में अगर बा मिलाना हो, आपको क्या मिलाना हो? बा। तो अब देखिए यहां पर आपको गौर से देखना है कि सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ठा बनाना आ गया है, यहां पर देखिए ठा बन गया ना। अब इसी में बा को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? यहां पर देखिए, ठा और बा बन गया कि नहीं? ठा और बा, ठा बा जबर ठप भी पढ़ सकते हैं, इसी को ठा पा जबर ठप भी पढ़ सकते हैं, इसी को ठा ता जबर ठत भी पढ़ सकते हैं, इसी को आप
ठा टा जबर ठट भी पढ़ सकते हैं। यानी एक शब्द से आप कई शब्द अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, कई शब्द अपने आप बना सकते हैं। फायदा इससे ये होगा आपका कि जब उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू में ये आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब यहां पर देखिए ठा टा जबर ठट हो गया। अब दूसरे में क्या मिला है, मिसाल के तौर पर जिम मिलाना हमें, ठा में अगर जिम मिलाएं तो कैसे मिलेगा, यहां पर देखिए ठा बनाना तो आ ही गया आपको, अब इसी में मिला दीजिए जिम, ठा जिम जबर ठज। अब ये मिला कैसे है, तो अगर आपको ऐसा नहीं आ पा रहा है कि ऐसे मिलाना, तो आप ऐसे सबसे सिंपल पहले जिम बना लीजिए और जिम बनाने के साथ साथ यहां पर वही स्ट्रक्चर रख दीजिए ठा। क्या वही बनना है कि नहीं, ठा जिम जबर ठज, और ये भी ठा जिम जबर ठज। यानी एक शब्द को भी कई तरह से आप बना सकते हैं अगर इस तरह आपका नहीं बन रहा है। अब जिम मिला दिया तो जिम में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, चा भी आता है, खा भी आता है, इसी तरह हा भी आता है। तो आप इस पे 3 नुक्ता लगा देंगे तो चा बन जाएगा। तो ठा चा जबर ठच ऐसे भी बन सकता है, ठा चा जेर ठिच भी बन सकता है, और ठा चा पेश ठुच भी बन सकता है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने याद रख रखा है, इस स्ट्रक्चर पे ही ध्यान आपको देना है, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। अब यहां पर देखिए टा में पहले से बनाना आ गया ना, अब ये क्या बन गया, ठा बन गया। अब इसमें सीन को मिला करके देखें या दाल को मिला करके देखें कैसे बनता है, ठा दाल जबर ठत बन रहा है कि नहीं। अब इसी में अगर दाल हमें बनाना सीख गया है, अब इसी में एक नुक्ता और लगा दीजिए तो जाल बन जाएगा, ठा जाल जबर ठस बन जाएगा। इसी में अगर रा मिलाना है, ठा को ऐसे ही रखना है और इसी को रा बना देना है थोड़ा लंबा करके, तो क्या बन जाएगा, ठा रा जबर ठर बन जाएगा, ठा जेर ठिर बन जाएगा, और ठा पेश ठुर बन जाएगा। इसी में अगर यहां पर देखिए ये क्या है, ये ठा है। अब इसमें सीन मिला करके देखिए क्या मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यहां पर देखिए ठा सीन जबर ठस बन रहा है ना। यानी एक शब्द आपने सीखा है और उस शब्द के सहारे बहुत सारे शब्द आपके बन रहे हैं या नहीं। यहां पर देखिए सिर्फ आपने एक सीखा है, अब एक के साथ अलिफ भी सीख लिया, इसके साथ बा भी सीख लिया, इसी के साथ साथ जिम भी सीख लिया, चा भी सीख लिया, रा भी सीख लिया कि कैसे मिलाते हैं, और इसी रा के बाद सीन का नंबर आता है तो सीन भी सीख लिया। रा में भी आप अड़ा भी बना सकते हैं, ठा अड़ा जबर ठड़ ऐसे भी बन सकता है। तो आप आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कितना ज्यादा आप अपने माइंड को यूज करते हैं, उसके वजह से उसके जरिए से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए 3 नुक्ता रख दीजिए तो ठाशिन जबर ठस बन जाएगा। अब यहां पर देखिए ठा है और इसी में मिलाना है स्वाद, क्या मिलाना है भाई, स्वाद, ठा स्वाद जबर, देखिए ठा ऐसे बना दिए लेकिन इसमें मिलाना है आपको स्वाद। कैसे मिलाएंगे, यहां पर ऐसे करके इसी को ऐसे मिलाइए तो क्या बन गया, ये ठा स्वाद जबर ठस बन गया कि नहीं आसानी के साथ। अब इसमें क्या करना है, ज़ौद को मिलाना है, यहीं पर एक नुक्ता रख दिए तो क्या बन जाएगा, ठा ज़ौद जबर ठज बन रहा है कि नहीं। अब इसको भी हमें मिलाना है, त्वा को पूरा इसको खत्म कर दीजिए और इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लगा दीजिए। क्या ये अगला हर्फ बन गया कि नहीं, बना है ना। जब ये अगला शब्द बन गया है तो आपको बनाने में क्या दिक्कत है, इसी चीज की प्रैक्टिस आपको अपने नोटबुक में करना है। और नोटबुक में जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको काम दिखाना होगा तो व्हाट्सएप पर आप दिखा सकते हैं 9470684807 नंबर पर आप अपना काम, अपना होमवर्क, टास्क दिखा सकते हैं ताकि मैं आपका टास्क चेक करके आपको दोबारा मैं ईमेल कर सकूं। अब यहां देखिए तो है, अब इसी को ज़ौ भी बना दीजिए, ज़ौ बन गया। अब यहां फिर से देखिए ठा, अब आइन जोड़िए, देखिए आइन यहां है ना आइन। अब एक चीज आपको आइन में एक चीज समझना है कि जब भी आइन का यूज, आइन का प्रयोग अगर शुरू में होता है तो कभी भी आइन ऐसा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा ना, यानी जब भी आइन का प्रयोग शुरू में हो यानी फर्स्ट में हो, कभी भी ऐसा आइन नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा वो आइन, वो ऐसा वाला बनेगा आइन। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर लास्ट में आइन रहेगा, यही वाला आइन अगर लास्ट में यूज होगा, लास्ट में प्रयोग होगा तो ऐसा रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा ना। हाँ, यानी खराबी तो कुछ नहीं होगी लेकिन देखने में बहुत ज्यादा खराबी भी होगी, क्योंकि उर्दू का एक कायदा है कि जब भी हम आइन मिलाते हैं लास्ट में तो आइन को ऐसा लिखते हैं, शुरू में मिलाते हैं तो आइन को ऐसा लिखते हैं। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब यहां पर देखिए ठा है, अब आइन तो सीख गए। अब आइन में जब एक नुक्ता रख दीजिएगा तो गाइन बन जाएगा, है नहीं। अब इसमें देखिए गाइन के बाद क्या नंबर आता है, फा का, तो ठा और फा, ठा फा जबर ठफ
बन रहा है ना, ठा है और उसमें क्या मिला दिया आपने, फा मिला दिया। इसी में काफ मिला सकते हैं, इसी में जीम मिला सकते हैं, इसी में लाम मिला सकते हैं, इसी में मीम मिला सकते हैं। देखिए कितना शब्द आप बना सकते हैं। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसी बना करके आपको दे दिया है ताकि आप दूसरे भी शब्द बना सकते हैं। यहां पर ठेला भी बना लीजिए, देखिए कैसे बन रहा है, ठा बन गया। अब यहां पर देखिए या है, ये या मैंने बताया भी था कि या कैसे मिलता है। अब लास्ट में अगर यह आएगा तो ऐसा कभी भी नहीं आएगा, शुरू में अगर यह आएगा यानी बीच में अगर आएगा, मिडिल में या अगर यूज होगा तो हमेशा या ऐसे आएगा, लेकिन लास्ट में ऐसा वाला या आएगा या फिर ऐसे वाला या आएगा। यही वाला या अगर बीच में प्रयोग होता है, बीच में आता है, तो कभी भी ऐसा नहीं आएगा, बल्कि इसी या को हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। क्यों? इसलिए कि इसकी पहचान है, इस या की पहचान क्या है कि या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा हर आदमी पहचान सकता है। तो ठा या जेर ठे, लाम अलिफ जबर ला, बना है कि नहीं? अभी मैंने दो शब्द को जोड़ना सिखाया, इसी में आप तीन शब्द को भी जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसी में चा है तो चा के साथ और दूसरा शब्द जोड़ लीजिए। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, अच्छी तरह समझ में आ गई है, कोई भी इश्काल है, कोई भी आपत्ति है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई है। और अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हाफिज है, कारी है, आलिम है, हाफिज है, कोई नया मशवरा देना चाहते हैं तो आप नया मशवरा दे सकते हैं। हम आपके मशवरे का जरूर इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।